राजा भर्तहरि महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, जो एक महान पराक्रमी राजा थे। उनके पिता गंधर्व सेन थे, जिनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य और दूसरी से भर्तहरि थे। भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्व सेन के बाद उनका राजपाट भर्तहरि को प्राप्त हुआ। माना जाता है कि भर्तहरि उनकी दो पत्नियां थीं, फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राजा उन पर अत्यधिक मोहित हो गए। मित्रों, इस कथा में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार रानी पिंगला ने राजा भर्तहरि को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, और इसी के साथ गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तहरि की परीक्षाएं बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। प्रथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में भर्तहरि नाम का एक बहुत ही बुद्धिजीवी, गुणवान, बड़े ही प्रतापी राजा राज करते थे। राजा धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उनकी दो रानियां थीं। एक दिन राजा भर्तहरि अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में एक राज्य आया। जब राजा उस राज्य से गुजर रहे होते हैं, तो बगीचे में एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। जब राजा भर्तहरि की नजर उस स्त्री पर पड़ती है, तो वह राजा को भा जाती है, और राजा उस स्त्री से विवाह करने के लिए आतुर हो जाते हैं। राजा भर्तहरि अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? राजा की यह बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है, पहले आप मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं और आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा उस स्त्री से कहता है, सुंदरी, मैं उज्जैन नगरी का राजा भर्तहरि हूं। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षित रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूं, और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। इसके बाद राजा भर्तहरि उस स्त्री से पूछता है, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह सुंदर स्त्री राजा भर्तहरि से कहती है, हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूं, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उस सुंदरी की बात सुनकर राजा भर्तहरि उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा भर्तहरि उस सुंदरी के पिता के पास जाते हैं, और वहां पहुंचकर राजा भर्तहरि उस सुंदरी के पिता से कहते हैं, महाराज, मैं उज्जैन नगरी से आया हूं, और मैं वहां का राजा भर्तहरि हूं। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया, तो मुझे आपकी यह सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी बेटी को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूं, और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। इसके बाद उस सुंदरी के पिता बहुत सोच विचार करते हैं, और काफी सोच विचार करने के बाद वह राजा भर्तहरि को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार वह राजा अपनी बेटी पिंगला का और राजा भर्तहरि का विवाह करवा देता है। राजा भर्तहरि अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा भर्तहरि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पिंगला जैसी सुंदर स्त्री उनके राज्य में कोई नहीं थी। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगते हैं, और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। राजा भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत मोहित थे, और उस रानी पिंगला पर अंधा विश्वास करते थे। इस तरह राजा भर्तहरि
अपनी पत्नी के मोह में इतने लीन हो गए थे कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के सुंदर और आकर्षित होने के कारण अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते थे, और इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं, और तीर लगने से हिरण घायल हो जाता है तथा उसे घाव हो जाता है, और इस घाव से खून निकलने लगता है। उस घाव को देखकर राजा भर्तरी अपने मन में ही सोचने लगता है, मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूं, परंतु आज मैं अपनी पत्नी पिंगला की परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी पिंगला से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी यानी रानी पिंगला भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूं कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक कार्य करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूं, और तुम इन कपड़ों को लेकर महल में जाओ। इसके बाद तुम रानी पिंगला से जाकर कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है कि यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करे तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए खून से सने हुए मेरे कपड़े दिखा देना। यह सुनकर वह सैनिक राजा भर्तरी से कहता है, महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा भर्तरी सैनिक से कहता है कि पहले तुम यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या रानी की। राजा भर्तरी की यह बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वह सैनिक राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपा लेता है और रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में पहुंचकर सैनिक राजमहल में पहुंच जाता है। वहां जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है, हे रानी साहिबा, अभी अभी कुछ क्षण पहले मैं और महाराज शिकार करने के लिए जंगल गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे, जंगल में एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो गई। वह शेर महाराज को मारकर खा गया। यह बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है, मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मारे गए तो तुम कैसे बच गए? रानी पिंगला की यह बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगता है। लेकिन सैनिक रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैंने वृक्ष के ऊपर चढ़कर प्राण बचाए थे। किसी तरह मैं अपने प्राण बचाकर महल तक पहुंचा हूं। यह बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाता है और कहता है कि रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए कपड़ों को देखिए। ये इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़ों को देखा तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया, और उसी क्षण उस सदमे से रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी अपने महल में जंगल से वापस आते हैं तो महल में देखते हैं उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी मरी हुई मिलती हैं। राजा भर्तरी
अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी पिंगला कितनी अच्छी थी और मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर न दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे झूठ के कारण मेरी रानी पिंगला ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे इतने से झूठ के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस प्रकार राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो जाते हैं। जब राजा रानी के दुख में रो रहा होता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। उसी समय वहां पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ जी राजा से पूछते हैं कि हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है। और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने को मृत्यु का भोग बना लिया। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूं। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने की कोई फायदा नहीं। फिर वह अपने उस टूटे हुए कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी पिंगला भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय करें। आप चाहें तो मेरी रानी पिंगला को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात ना मानते हुए कहते हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को जिंदा कर सकता हूं, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुख से यह बात सुनी कि वह साधु महाराज उनकी पत्नी पिंगला को जिंदा कर सकते हैं, तो उसी समय वह राजा साधु महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गुरु गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछते हैं, तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह घोषणा भी करता है कि जो भी गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी मना कर देते हैं। यह सुनकर राजा भर्तहरि गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार विनती करने पर गुरुजी उस पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा इसे चमत्कार मानने लगता है।
उस दिन के बाद राजा भर्तरी अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगा और विश्वास भी करने लगा। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।